नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा में सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके परिवारों का दर्द साझा करने के लिए अनुमंडल कार्यालय में कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सड़क हादसों के शिकार लोगों के परिजनों को आमंत्रित कर उनकी बातें सुनी और प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रमुख रूप से जिला परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश भी मौजूद रहे। उन्होंने परिजनों को बताया कि हिट एंड रन या आपदा राहत योजना के तहत किस तरह सहायता राशि मिल सकती है और उसकी प्रक्रिया क्या है। बैठक के दौरान ये बात भी सामने आया कि दस्तावेजों में छोटी मोटी त्रुटियों के चलते राहत राशि मिलने में देरी हो जाती है। इसे लेकर एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्परता से काम करें ताकि पीड़ित परिवारों को बार बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। बैठक के दौरान जब परिजनों ने अपने दुख साझा किए तो माहौल भावुक हो उठा। इस कार्यक्रम को लेकर एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि जो प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद बेहतर करने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है कॉफी विद एसडीएम, उस कड़ी में आज हम लोगों ने जो रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स हैं उनके परिजनों को बुलाया था। ऐसे लगभग 18 या 20 के आसपास ऐसे परिवार आए थे और वो ज़्यादातर उसमें गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के थे। एक दो लोग बाहर के भी थे, एक रमना के थे और एक शायद रंका या कहीं बाहर के थे। तो उन लोगों ने पहले तो जो दर्द उनका सुना, क्योंकि एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म है, उसमें उन लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनके साथ जो आप बीती है वो सुनी। उस दौरान जो सुनने में एक निष्कर्ष निकला, उससे पता चला कि ज़्यादातर लोग जो शिकार हुए हैं हादसों का, सड़क हादसों का, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। और कुछ एक घटना ऐसी हुई है, जैसे एक बेलचंपा की घटना बताई कि वो ओवर स्पीडिंग के कारण हुई। खुद की गलती नहीं थी, लेकिन किसी बस ने उसको उस बच्चे को जो है चपेट में ले लिया था। इसी प्रकार से एक बार मामला आया कि वो इतना तेज ड्राइविंग कर रहा था कि जाकर के वो फिसल गया और जाके पेड़ से टकरा गया और उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं दो मामले मेन कारण यहाँ गढ़वा और आसपास जो सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं, उसमें तो हेलमेट है। हालांकि जब बहुत फैटल एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट नहीं बचा पाएगा, लेकिन यथासंभव हेलमेट से काफ़ी बचत हो जाती है। और इस बीच में उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके लिए जो राहत निर्धारित है, जो हिट एंड रन मामलों में या आपदा राहत मामलों में, तो उनको क्या मिला। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि हाँ, उनको जो नियमानुसार जो राहत मिली थी वो मिल गई है, लेकिन कुछ और उनकी समस्याएं थी। जैसे कोई बोला कि मेरे पास आवास मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, कोई बोला मेरा राशन कार्ड में नाम अपडेट नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें भी ली गई और उनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन तक बोला गया। कुछ मामलों में राहत जो राशि मिलती है उसमें विलम्ब हो रहा था, तो उनके समीक्षा के क्रम में पता चला कि छोटे मोटे कारणों से वो लेट हो रहा है। जैसे किसी की पारिवारिक सूची नहीं बन पा रही है, किसी की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें गलती से गलत डेट ऑफ डेथ लिख गया है, हल्की फुल्की चीज़ें। तो इस समय हम अपने सभी बीडीओज और सीओज, इवन अपने स्टाफ से भी हम एक अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जब भी कोई मामले आते हैं तो बढ़ चढ़ करके पहल करते हुए उनके डॉक्यूमेंट बनवाएं। वो तो वैसे ही परिवार टूटा हुआ होता है, एक अलग ट्रॉमा में होता है, वो आपदा से गुजरा हुआ होता है, तो उसको अगर कहीं गलतियां भी हो रही छोटी मोटी तो उसको समझा करके खुद लग करके उसके कागज बनवाएं। क्योंकि मूल तत्व तो है कि उसके घर में निधन तो हो गया है, जो क्लियर बात है, उसी के लिए राहत मिलती है। तो अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो रही है तो खुद जाकर के जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं या जो हमारे पंचायत सचिव हैं वो खुद जाकर के घर जाकर के उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और यथासंभव जल्दी करवा दें। डीटीओ साहब भी आज मौजूद थे इस कार्यक्रम में। डीटीओ सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से सहज भाषा में सभी को समझाया कि कैसे इन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोग जो यातायात कि जो मानक हैं, जो यातायात सड़क सुरक्षा की जो मानदंड हैं उनका पालन करें, उनके नियमों का पालन करें। और कुल मिला के एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम था। थोड़ा सा बीच में माहौल गमगीन जरूर हो गया था, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी जो आपबीती बता रहे थे तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। बीइंग ह्यूमन बीइंग, जो लोग मौजूद थे सभी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में यही कहा कि भाई जो इतनी बड़ी क्षति हुई है, घर का आपके एक सदस्य चला गया है,
तो वो तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी उन बुजुर्ग माताओं से हमने कहा कि हम लोग भी आपके बच्चे और या भाई जैसे हैं, हम लोग हर समय आपके मदद में यथासंभव तैयार रहेंगे, और जो प्रशासनिक स्तर से जो पहल की जा सकती है वो हम लोग ईमानदारी से प्रयास करके आप लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में रफीक अंसारी ने बताया कि उनके बेटे फयाज की शादी महज 12 दिन बाद थी, लेकिन सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अनीश कुमार यादव ने अपने पिता को खोने का दर्द साझा किया। वहीं संदीप ठाकुर की कहानी भी लोगों की आंखें नम कर गई, जिन्होंने एक बुजुर्ग को बचाने के प्रयास में अपनी जान दे दी। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 20 परिवारों ने अपने प्रियजनों के खोने का दर्द साझा किया, जिससे पूरे कार्यक्रम का माहौल गमगीन हो गया। हर कहानी ने इस बात का साक्ष्य दिया कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण न सिर्फ आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी परिवार टूट जाते हैं। 70 वर्षीय कुसुम देवी आज भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती हैं, लेकिन उनका बेटा किसी दोस्त को स्टेशन छोड़ने गया था और लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गया। संग्रही के नागेंद्र शर्मा ने बताया कि उनका बेटा रविकांत, जो रांची के मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ता था, अपने भाइयों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। इन परिवारों ने अपने परिजनों को सड़क दुर्घटना में खोने की दर्द भरी दास्तां सुनाई। पूरी बैठक के दौरान कई बार माहौल गमगीन हो गया और मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। बैठक में यह बात सामने आया कि अधिकतर हादसों में जान गंवाने वालों ने हेलमेट नहीं पहना था। वहीं रैश ड्राइविंग भी एक बड़ा कारण बनकर उभरा। इस मौके पर अधिकारियों ने आम लोगों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। बैठक में मौजूद पीड़ित परिजनों ने भी जिले के युवाओं से भावुक अपील की कि वे हमेशा हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए सुरक्षित ड्राइविंग करें। बैठक में उपेंद्र चौधरी, निर्मल कुमार, मंजू देवी, मंटू चौधरी, देवंती देवी, रफीक अंसारी, अनीश कुमार यादव, आलोक ठाकुर, उपेंद्र चंद्रवंशी, संजय चंद्रवंशी, नागेंद्र शर्मा, नंदू चौधरी, नरेश प्रजापति, मुकेश ठाकुर, गीता कुमारी, कुसुम देवी, सविता देवी समेत कई लोगों ने अपनी पीड़ा साझा की। गढ़वा में आयोजित कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम सड़क सुरक्षा पर एक गंभीर विमर्श बना, जहां अपनों को खोने का दर्द भी साझा हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और आम लोगों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू से ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम समाज में घटित उन खबरों को प्राथमिकता के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद सकारात्मक खबरों के माध्यम से समाज में बदलाव लाना है और निश्चित रूप से संजय कुमार जैसे युवा और ऊर्जावान अधिकारियों से बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर खबरें आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंच सकें।